प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे 7th क्लास की गृह विज्ञान का पहला पाठ, वातावरण की स्वच्छता। तो वातावरण की स्वच्छता, वातावरण क्या होता है? वातावरण हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे आसपास के माहौल को हम वातावरण कहते हैं। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता तथा स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों को डालना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हमने अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना है तो साथ साथ हमने वातावरण की स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। तो स्वच्छ वातावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य जीवन की आधारशिला है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भी प्रत्येक व्यक्ति को साफ सफाई के बारे में पूरी जानकारी हो। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान आवश्यक है। हमें अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के साथ साथ यह भी सोचना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे दूसरे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचे। जैसे हम अपने शरीर और घर की स्वच्छता की ओर ध्यान दें और अपने आसपास के वातावरण को महत्व ना दें और ना ही अपने उत्तरदायित्व को समझें। जैसे हम सड़क पर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जहाँ तहाँ थूकते हैं, तो जो भी वहाँ पर पनपने वाले रोगाणु हैं, मच्छर हैं, मक्खी हैं, तो वो हमारे पैरों या जूतों द्वारा विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर वातावरण को दूषित करते हैं। तो वातावरण दूषित किस कारण से होता है? एक तो सबसे पहला है हमारा वायु का दूषण। देखो, अगर हमने जीवित रहना है तो हम हवा में ही सांस लेते हैं, तो हवा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। अगर मान लो वही गंदी होगी तो वही कीटाणु जो होंगे वो हमारे सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाएंगे, जिससे भी हम बीमार हो सकते हैं। तो वायु को शुद्ध रखने के लिए ये जरूरी है कि हम उसे दूषित ना होने दें। दूषित वायु मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे और फसलों के लिए भी हानिकारक है। तो गांव, कस्बों व शहरों के कई भागों में आज भी भोजन पकाने के लिए उपले, लकड़ी या कोयला जलाया जाता है और इनसे निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता है। बंद कमरों, बसों, गाड़ियों व सिनेमा हॉलों में धूम्रपान करने से भी वायु दूषित होती है, तो उसमें सांस लेने वाले व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत जैसे देश में देश के कारखाने बहुत ज़्यादा हैं। वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण जो वातावरण में लगातार गंदी गैसें और धुएं की मात्रा बढ़ रही है, तो वो हम लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। तो कई बार खुले में मलमूत्र त्यागने की आदत के कारण भी वायु दूषित होती है और भली भांति कई कई तरह की अनेक बीमारियां फैलती हैं। दूसरा है हमारा जल का दूषण, यानी पानी का खराब होना। तो पानी, आप लोगों को पता है कि भी पानी जो है बहुत ज़रूरी उपयोगी पदार्थ है। अगर मान लो हम गंदा पानी पीते हैं तो पेट संबंधी कई बीमारियां हो जाती हैं। तो हमारे देश की जो ज़्यादातर जनता है वो गांव और कस्बों में रहती है और पीने के पानी के लिए नदी, तालाब और कुओं पर निर्भर रहती है। लेकिन शहरों में भी झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, जैसे गांव में साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, वैसे शहरों में भी कई जगह साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। नदियों, तालाबों, कुओं, झीलों, पोखरों में लोग कपड़े धोने जाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, खुद भी नहाते हैं, अपने पशुओं को भी नहलाते हैं और कई बार मल मूत्र आदि भी त्यागते हैं, जिससे फिर पानी में कई तरह के रोगाणु मिल जाते हैं। और जिसको इस बात की जानकारी नहीं होती तो वो उस गंदे पानी को पीने योग्य में भी प्रयोग लाता है, तो अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। तो गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था ना होने के कारण जगह जगह खड्डों में भरा हुआ पानी सड़ता रहता है, जिससे मक्खी, मच्छर और अनेक प्रकार के रोगाणु पनपते हैं। तीसरा है हमारा भूमि का दूषण। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, बंजर है धरती है, पहाड़ी है, रेगिस्तान भूमि को छोड़कर जितनी भूमि शेष बचती है वो हम लोगों के रहने के लिए बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण भूमि की कमी होती जा रही है। तो खेतों में और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि भूमि दूषित हो रही है। तो घर से भी निकलने वाली गंदगी है, जैसे रसोई घर का कूड़ा कचरा है, बेकार कागज है, धातु है, प्लास्टिक है, अगर इनको भी हम सही जगह विसर्जित ना करें तो भूमि ऐसे ही फेंक दे तो भूमि दूषित होती है। तो फिर ऐसे स्थानों पर मक्खी, मच्छर
चूहे या कोई भी जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो अपना घर बना लेते हैं और मनुष्यों में अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। चौथा है हमारा नॉइस पोल्यूशन यानी शोर द्वारा दूषण। कई अवांछनीय आवाज़ को शोर कहते हैं। कई कारखाने हैं, तेज वाहन हैं, ऊंची आवाज़ में बनाए गए रेडियो, टेलीविज़न, इनके शोर से वातावरण दूषित होता है। तो इसके अलावा घरेलू बिजली के यंत्र हैं, जैसे कपड़े धोने की मशीन, मिक्सी, कूलर, एयर कंडीशनर अपने शोर से मनुष्य के कानों को हानि भी पहुंचाते हैं। तीसरा है हमारा अस्वच्छ वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो जो अच्छा वातावरण है वो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखेगा, लेकिन अगर वातावरण अच्छा नहीं है तो वो कई रोग फैलाते हैं। जैसे मान लो दूषित, अभी हमने जो 4 कारणों का कारण पढ़े हैं, तो उनके कारण कौन कौन से रोग हो सकते हैं। जैसे दूषित वायु का है, तो दूषित वायु के द्वारा आँख, नाक में जलन, सिर दर्द, खांसी, जुकाम, फेफड़ों संबंधी रोग, गले व छाती में दर्द, फेफड़ों के कैंसर जैसे जानलेवा रोग हो सकते हैं। इसके अलावा चेचक, खसरा, कनपेड़, कुकर खांसी, तपेदिक और गलघोटू जैसे रोगों के रोगाणु भी दूषित वायु के माध्यम से ही स्वस्थ मनुष्य को रोगी बनाते हैं। अगर हम पानी गंदा पीते हैं तो पेट संबंधी बीमारियां हमें हो जाती हैं, उल्टी दस्त लग जाते हैं। और अगर दूषित भूमि में उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं तो उन्हें भली प्रकार से स्वच्छ जल में धोकर ना खाया जाए तो अनेक प्रकार के रोगाणु स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। और शोर जो है, शोर का जो दूषण है वो हमारे कानों को हानि पहुंचाता है। लगातार अगर शोर के बीच में रहते हैं तो सुनने की शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि बहुत तेज जो आवाज़ होती है वो हमारे कान के पर्दों को हानि पहुंचाती है, तो हम बहरे भी हो सकते हैं। तो शोर से कईयों की हृदय की धड़कन भी तेज हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो वातावरण को स्वच्छ रखने के उपाय बताए गए हैं कि जैसे सामाजिक चेतना, हर किसी व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य और स्वच्छता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि अगर हम अपने आसपास सफाई रखेंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रखेगा। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गंदगी नहीं फैलानी है और गंदगी को साफ करने में सहयोग भी देना है। तो हम बचपन से जैसे व्यक्तिगत तो सार्वजनिक स्वच्छता पर हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे कूड़ा कचरा बाहर ना फेंकना। जैसे आप लोग अभी छोटे बच्चे हो तो आप लोग इन बातों का ध्यान रख सकते हो। जहाँ तहाँ ना थूकना, खुले में शौच ना जाना, अपने घर और आसपास को साफ रखना, विद्यालय या उसके आसपास की जगह को साफ रखना। गांव में किसी उपयुक्त स्थान पर गहरा खड्डा खोदकर उसमें कूड़ा कचरा फेंका जा सकता है, तो इससे घर और आसपास की जगह साफ रहती है, वातावरण भी दूषित नहीं होता और कूड़े कचरे की फिर खाद बन जाती है। शहरों में कूड़ा कूड़ेदान या कूड़ा घर में ही डालना चाहिए। तो वातावरण की स्वच्छता के लिए हमें गांव, कस्बों और शहरों में सफाई अभियान चलाना चाहिए। जैसे आप लोगों को पता है कि सफाई अभियान जो है वो 2 अक्टूबर को शुरू हो चुका है, तो सफाई अभियान चलाया जाता है। तो वातावरण की स्वच्छता के महत्व और अस्वच्छ वातावरण से क्या क्या परेशानियां लोगों को होती हैं, तो इसके बारे में लोगों को बताकर जागरूक करना चाहिए। वायु दूषित होने का मुख्य कारण धुआं है। वायु दूषित होने का मुख्य कारण धुआं है, तो इसलिए रसोई घर हवादार बनवानी चाहिए, ताकि जब भी रोटी सब्जी कुछ भी अगर हम बनाते हैं धुआं काफ़ी हो जाता है। तो चिमनी अगर होगी या एग्जॉस्ट फैन होगा तो धुआं बाहर निकल जाएगा। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों का हमें समय समय पर निरीक्षण कराते रहना चाहिए, ताकि वो धुआं कम छोड़ें और वायु को दूषित ना करें। धुआं छोड़ने वाले कारखाने घर घर के स्थानों से थोड़ा दूर बनवाने चाहिए, खुली जगह पर बनवाना चाहिए, या तो उनकी चिमनियां भी इतनी ऊंची होनी चाहिए ताकि धुआं हमारे स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचा सके। तो जन चेतना के अभियान में यानी लोगों को जागरूक करने के अभियान में साफ पानी पीने की भी उनको जागरूक करना चाहिए। जैसे पीने के स्रोत हैं नदी, तालाब, झील, पोखर, कुएं पर मनुष्य और पशुओं का नहाना, बर्तन साफ करना और कपड़े धोने नहीं चाहिए। तो इन कार्यों को हमें इन स्रोतों से दूर किसी अन्य स्थान पर करना चाहिए। नालियों का जो पानी है
वो पीने के पानी के स्रोतों में नहीं जाने देना चाहिए। कुओं के किनारे पर पक्की दीवार बनवानी चाहिए, उन्हें ढककर भी रखना चाहिए। नए कुएं पक्के और ऊंचे स्थान पर बनवाने चाहिए। और जो साफ पानी पीने के लिए गहरे हैंडपंप लगवाने चाहिए या नलों के द्वारा सार्वजनिक जल आपूर्ति का प्रबंध करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके आसपास कोई भी गंदी नाली ना हो और वहां पर कोई भी जो लोग हैं वो मलमूत्र शौच आदि के लिए ना जाएं। तो कई बार अगर पानी खड़ा भी हो जाता है तो उसको ढक देना चाहिए मिट्टी से, ताकि मक्खी मच्छर रोगाणु ना पनपे। पानी अगर दूषित है तो लगे कि भी पानी ये गंदा है तो उसको उबाल कर छान कर पीना चाहिए। भूमि को भी खराब होने से बचाने के लिए किसानों को भी ये शिक्षा देनी चाहिए कि वो केमिकल्स का इस्तेमाल ना करके प्राकृतिक खाद का ही प्रयोग करें। अधिकांश व्यक्ति ये नहीं जानते जो शोर है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरफ लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैसे तो शोर से पूरी तरह छुटकारा पाना संभव नहीं है, लेकिन इसे कम जरूर किया जा सकता है। जैसे शोर को कम करने के लिए रेडियो टेलीविज़न को तेज़ आवाज़ में बजाने, लाउड स्पीकर और शोर करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। तो शोर से अपनी रक्षा करने के लिए कान में रुई या मफरल का प्रयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये शोर के संचारण में रुकावट डालते हैं और हमारे कानों को शोर से बचाते हैं। तो अभी तो बच्चे ये फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी आप लोगों को जल्दी से मिल जाएगा। तो अगर आपको लेसन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।